हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं इसमें हम अपनी गुडविल सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे। हमारी जो लास्ट वीडियो थी हमने उसमें गुडविल चैप्टर के वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को पढ़ा था और उससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व कर लिए हैं। इससे जो पहले की वीडियोस हैं उनमें हम फर्स्ट 15 क्वेश्चंस एक्सरसाइज के सॉल्व कर चुके हैं और आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन एक्सरसाइज का जो है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। कैलकुलेट गुडविल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। हमें लास्ट 4 years के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं और हमें उनके वेट्स हमने जिस ईयर को असाइन करने हैं वो भी हमें गिवन है। उसके बाद हमें कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन हैं, वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले एडजस्टमेंट सबसे पहले उसने हमें दी हुई है। ऑन 1st April 17 अ मेजर प्लांट रिपेयर वॉज अंडरटेकन फॉर ₹10,000 विच वॉज चार्ज टू रेवेन्यू। द सेट सम इज टू बी कैपिटलाइज्ड फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हमने प्लांट में एक रिपेयर करवाई और उस रिपेयर का खर्चा हमने रेवेन्यू में डाल दिया, बट हमने उसे गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें उसे कैपिटलाइज करना है, तब भी हम अपनी गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। अब देखिए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि मैंने जो रिपेयर करवाई है मैंने उसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चार्ज कर दिया। रेवेन्यू का मतलब इट मीन्स मैंने उसकी एंट्री डाल दी रिपेयर्स डेबिट, तभी वो जाएगा रेवेन्यू के अकाउंट पे। लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमने कैपिटलाइज करना है रिपेयर्स को। कैपिटलाइज का मतलब है हमने उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर बनाना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे बनता है? जब हम एंट्री कैपिटल एसेट के नेम से डालते हैं। हमने प्लांट में रिपेयर कराई, वो बोल रहा है कि हमने जो है वो प्लांट को डेबिट करना था, ठीक है। अब हमें पता है कि जब भी हमारा एसेट डेबिट होता है तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, उसकी वैल्यू जो है वो ऐड होती है। हमें यहाँ से पता लग गया कि जब हम इसकी एडजस्टमेंट करेंगे तब हम इसे ऐड करेंगे। यही अगर फॉर एनी रीज़न हमारा एसेट क्रेडिट होता तो हमने उसको माइनस करना था। अभी यहाँ पर वो डेबिट हुआ है, इट मीन्स हम उसे ऐड करेंगे, ठीक है। अब आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपको इसे किस ईयर में एडजस्ट करना है। उसने हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमने 1417 में रिपेयर करवाई है। 1417 में मैंने आपको पहले भी बताया है, जब भी हम एडजस्टमेंट पास करते हैं तब हम हमेशा ईयर के एंड में पास करते हैं। जो ये ईयर है ये कब एंड होगा? 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है तो ये 31 मार्च 2018 में जाकर जो है ये कंप्लीट होगा। अब इसकी जो एंट्री है ये 2018 में आएगी। इट मीन्स 2018 इस साल में इसकी जो है वो हम एंट्री पास करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। चलिए हम साथ साथ जो है वो अपना टेबल भी बना लेते हैं जिसमें हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट्स। कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है। देखिए मैंने इस टेबल का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है। हम नॉर्मल ईयर्स बाकी क्वेश्चंस में हमने इस साइड लिए थे, लेकिन मैंने उन्हें इस साइड ले लिया है। इसका रीज़न है क्योंकि इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स कुछ ज़्यादा थी। जब भी हमें एडजस्टमेंट ज़्यादा हो क्वेश्चन में तो अगर आप इस तरह से टेबल बनाएंगे, अगर आप ईयर्स को कॉलम वाइज लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एडजस्टमेंट्स पास करनी ईजी हो जाती है और उनकी कैलकुलेशन भी ईजी हो जाती है। आप अगर चाहें तो जैसे मैंने पहले समझाया है आप वैसे भी इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, आंसर दोनों से सेम आएगा, ठीक है। मैंने इधर अब ईयर्स ले लिए हैं और इस साइड हम अपनी एडजस्टमेंट्स लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे इनमें प्रॉफिट्स जो हमें गिवन होंगे क्वेश्चन में, गिवन इन क्वेश्चन। प्रॉफिट्स देख लेते हैं, हमें गिवन है क्वेश्चन में 2017 में 25,000, 27,000, 46900 और 53810। अब हम साथ के साथ एडजस्टमेंट्स पास करनी शुरू करेंगे। सबसे पहले हमने अभी देखा कि हमने 2018 में डालनी है प्लांट की एंट्री जो 10,000 की थी, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्लस
प्लांट एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, 2018 में डालनी है, 2000 में हमने लिख दिया 10,000। पॉजिटिव में ही लिखा क्योंकि हमने इसको प्लस करना था। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्वेश्चन में एक और चीज गिवन है, द डेप्रीसिएशन ऑफ 10% ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू। हमने 10% के ऊपर 10% के साथ डेप्रीसिएशन जो है वो चार्ज करनी है इस 10,000 के ऊपर। चलिए रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस पर चलिए हम डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमें दिया है कॉस्ट एज ऑन 1 अप्रैल 17। हमें 1 अप्रैल 17 में 10,000 की जो है वो कॉस्ट गिवन थी। अब हम इसके ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, डेप्रीसिएशन हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमने 10% की चार्ज करनी है, तो 10,000 का 10% हो जाएगा 1,000। 1,000 माइनस करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9,000। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आएगी 31 मार्च 2018 की। ठीक है, अब चलिए इसे हम डाल भी लेते हैं। 1,000 हमने डालना है जिस ईयर में हमने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर डाला है। ये माइनस होगा, माइनस डेप्रीसिएशन, क्योंकि हमें पता है जब हम P&L अकाउंट बनाते हैं तो P&L के अकाउंट में हम जो है वो डेप्रीसिएशन डेबिट साइड पर लिखते हैं। इट मीन्स ये माइनस होगा, बिजनेस एक्सपेंडिचर येट टू बी डेबिटेड। ये हमने माइनस कर दिया, ये हम लिख देंगे यहाँ पर 1,000। इसको नेगेटिव में लिख देंगे क्योंकि हमने इसको माइनस करना है। ठीक है, अब हमें पता है डेप्रीसिएशन हमारी हर साल लगती है। जब हमने एसिड परचेज कर लिया उसके बाद जितने ईयर्स हमें क्वेश्चन में गिवन होंगे, जब तक वो एसिड खत्म नहीं हो जाता तब तक हम उसकी डेप्रीसिएशन चार्ज करते जाएंगे। अब हमारी वैल्यू आ गई 31 मार्च 18 को। अब हम इस पर डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे दोबारा से 10%। हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमने रिटर्न डाउन वैल्यू बेसिस पर डेप्रीसिएशन लगानी है। इसमें इट मीन्स अब डेप्रीसिएशन 9,000 के ऊपर लगेगी। 9,000 का 10% ये आ जाएगा 900। ये माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 8,100। ठीक है, अब हमने डेप्रीसिएशन 18 में चार्ज कर ली थी 1,000 की चार्ज कर ली थी, और अब हम उसके नेक्स्ट ईयर में चार्ज करेंगे 900 की डेप्रीसिएशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अभी एक और साल है क्वेश्चन में गिवन, तो हम उसकी भी जो है वो डेप्रीसिएशन, ये हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगी, और अब हम इसके ऊपर भी 10% डेप्रीसिएशन जो है वो हम चार्ज कर लेंगे। 8,100 रिटर्न डाउन वैल्यू के ऊपर लगानी है, तो 8,100 के ऊपर 10% डेप्रीसिएशन हम चार्ज करेंगे 810। ये हमारी माइनस करके आ जाएगा 7,290। अब देखिए 2020 की डेप्रीसिएशन आई है हमारे पास 810। हमने ये यहाँ पर चार्ज कर दी। ठीक है, आई होप आपको डेप्रीसिएशन का पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जिस साल हमने खरीदा है वहाँ से हमने इसकी डेप्रीसिएशन जो है वो डालनी स्टार्ट करनी है। ठीक है, बस ध्यान रखना है कि हमने एडजस्टमेंट हमेशा ईयर के एंड में ही करनी है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा। फर्स्ट पॉइंट में हमने कैपिटलाइज भी कर लिया अपने खर्चे को, और हमने डेप्रीसिएशन भी चार्ज कर लिया है। हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब देखिए सेकेंड पॉइंट उसने बोला है, द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 18 एंड 19 वर ओवर वैल्यूड बाय 1,000 एंड 2,000। अब देखिए ये नया पॉइंट आया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये क्लोजिंग स्टॉक का। ये पॉइंट है अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। ध्यान से समझिएगा हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपका जो स्टॉक है वो कितनी वैल्यू से अंडर वैल्यूड है और ओवर वैल्यूड है। ठीक है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है हमें इन्हें एडजस्ट कैसे करना है। पॉइंट ध्यान दीजिए, जब भी आपको अंडर वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन का पॉइंट आएगा तब हमेशा ध्यान रखिए इसकी एडजस्टमेंट हमेशा 2 ईयर्स में होगी।
मतलब 2 बारी इसकी एडजस्टमेंट होगी, 2 साल में एडजस्टमेंट होगी इसकी, ठीक है। एक तो जिस ईयर में बोला होगा हमने, जिसमें गड़बड़ की है अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन में, और दूसरा उससे नेक्स्ट ईयर का। अब देखिए, सपोज कर लेते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज आपको क्वेश्चन में लिखा है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 2000 फॉर द ईयर 2018। 2000 का एक जो स्टॉक था हमारा, क्लोजिंग स्टॉक, हमेशा ध्यान रखिएगा क्लोजिंग स्टॉक होगा आपको। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड है 2018 का। इसमें हम 2 ईयर्स देखते हैं। एक हम देखते हैं इसमें करंट ईयर, पूरा लिख देती हूँ मैं, करंट ईयर, ठीक है। और एक होता है इसमें नेक्स्ट ईयर। करंट ईयर होता है जिस ईयर में हमने गड़बड़ की है। जैसे हमें क्वेश्चन में दिया है कि 2018 का स्टॉक ओवर वैल्यूड है, तो 2018 जो है वो मेरा करंट ईयर हो गया। हम सिर्फ सपोज कर रहे हैं, आपको यहाँ कोई भी जो है वो ईयर हो सकता है, ठीक है। अब 2018 के बाद कौन सा ईयर आएगा? 2019। इट मीन्स 2019 जो है वो मेरा नेक्स्ट ईयर हो गया, ठीक है। इन दोनों ईयर्स में अब जो है वो इस क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट होगी जो हमने ओवर वैल्यूड किया है, ठीक है। ओवर वैल्यूड का मतलब होता है कि मैंने अपना क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ज़्यादा लिख दिया है, गलती से मैंने ज़्यादा लिख दिया है। अब मैं उसे ठीक तो करूँगी, तो करंट ईयर में हमेशा ओवर वैल्यूड जो है वो माइनस हो जाएगा, -2000, ठीक है। 2000 की जो वैल्यू है वो माइनस हो जाएगी करंट ईयर में, ठीक है। और इससे नेक्स्ट ईयर में ध्यान रखिएगा, हमेशा इसका उल्टा इफेक्ट आएगा। अगर हमने यहाँ माइनस किया है तो नेक्स्ट ईयर में ये प्लस हो जाएगा 2000 से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हमेशा रिवर्स इफेक्ट आएगा। इसका रीज़न ये है कि अगर मैंने 2018 में क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर दिया है, ओवर वैल्यूड, ठीक है, तो जो इसका क्लोजिंग स्टॉक है वो मेरा नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, ठीक है। अब मेरा ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड ही होगा, अगर मेरा पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड था। तो इस ओपनिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूड होने की वजह से जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा वो अंडर वैल्यूड हो जाएगा, ठीक है। ये वही पुराना वाला पॉइंट है हमारे फाइनल अकाउंट्स का, अंडर वैल्यूड हो जाएगा। अब इस अंडर वैल्यूड को भी तो ठीक करेंगे हम। अंडर वैल्यूड मतलब मैंने वैल्यू कम लिखी हुई है, अब इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू प्लस कर देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ भी बताया हम प्लस कर देंगे, इसका ये रीज़न है। एक साल के क्लोजिंग स्टॉक का दूसरे साल के क्लोजिंग स्टॉक के ऊपर भी रिवर्स इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसी तरह से हम एक पॉइंट कर लेते हैं अंडर वैल्यूएशन का, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। सेम पॉइंट करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। करंट ईयर में इसमें उल्टा होगा, अंडर वैल्यूएशन मतलब मैंने कम लिखा हुआ है, अब उसको ठीक करना है तो मैं यहाँ पर प्लस कर दूंगी 2000, जितनी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, प्लस कर दिया। नेक्स्ट ईयर में इससे रिवर्स इफेक्ट, हम यहाँ से माइनस कर देंगे 2000। इसका भी यही सेम लॉजिक है जो हमने यहाँ लगाया, ठीक है। आपको सिर्फ इसमें इतना ही याद करना है, अगर आपको ओवर वैल्यूएशन है, ठीक है, तो करंट ईयर में माइनस और नेक्स्ट ईयर में प्लस। अगर अंडर वैल्यूएशन है तो करंट ईयर में प्लस और नेक्स्ट ईयर में माइनस। आपको ये सारा कुछ नहीं आना है क्वेश्चन में समझाने को, आपको सिर्फ इतना ही दिया होगा कि अंडर वैल्यूएशन है या ओवर वैल्यूएशन है। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है किस ईयर में प्लस होना है और कब हमने इसको माइनस करना है, ठीक है। अब चलिए हम देख लेते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या पॉइंट दिया हुआ है। क्वेश्चन में उसने बोला है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2018 और 19। 18 का भी ओवर वैल्यूड है और 19 का भी हमारे पास ओवर वैल्यूड है, ठीक है। चलिए अब हम इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहले हम एडजस्टमेंट में लिख लेते हैं ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फॉर 2018। मैंने अभी बताया अगर ओवर वैल्यूएशन है
ओवर वैल्यूएशन करंट ईयर में माइनस होगा। करंट ईयर है हमारा 2018, जिस ईयर में हमने गड़बड़ की है, ठीक है। 2018 में है ओवर वैल्यूएशन। अमाउंट है इसमें, ध्यान रखिएगा अमाउंट कितनी है, अमाउंट है हमें 1000 दी हुई है, तो 1000 जो है वो करंट ईयर में से माइनस हो जाएगा। और नेक्स्ट ईयर बनेगा हमारा 2019, 2000 में 1000 जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से हमें क्वेश्चन में बोला है कि 2019 का भी ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फॉर 2019। अब हमने 2019 में गड़बड़ की है, तो 2019 जो है वो हमारा करंट ईयर बन जाएगा। करंट ईयर में अमाउंट हमें क्वेश्चन में दी हुई है 2000 है, तो 2000 करंट ईयर में से माइनस और नेक्स्ट ईयर में ये ऐड हो जाएगा 2000, ठीक है। आई होप आपको ओवर वैल्यूएशन की एडजस्टमेंट समझ लग गई होगी कि हम इसको कैसे एडजस्ट करते हैं। बस ध्यान रखिए जो हमने ट्रीटमेंट करंट ईयर में किया है, अगर करंट ईयर में माइनस कर रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर में हम उसका रिवर्स इफेक्ट डालेंगे, उल्टा इफेक्ट डालेंगे, ठीक है। ये हमारी सेकेंड एडजस्टमेंट भी सॉल्व हो गई। अब है हमारे पास थर्ड एडजस्टमेंट। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज ऑफ 5000 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन गुडविल। गुडविल को वैल्यू करने के लिए हम हर साल मैनेजमेंट का एक खर्चा देते हैं, एज रेम्यूनरेशन हो सकता है या सैलरी हो सकता है, कुछ भी, वो हम 5000 हर साल पे कर रहे हैं। हमने इससे जो पीछे क्वेश्चन किया था 15, उसमें भी मैंने बताया था कि हम 5000 को कैसे ट्रीट करते हैं। ये हमारा P&L अकाउंट है, जो हमारा ये खर्चा है ये हम एक खर्चा कर रहे हैं, एज सैलरी हो सकता है, रेम्यूनरेशन, ये हम हमेशा एक्सपेंसेस अपने डेबिट साइड पर शो करते हैं। इट मीन्स ये यहाँ से माइनस होगा। बिजनेस एक्सपेंडिचर येट टू बी डेबिटेड। ध्यान रखिए आपको बहुत ज़रूरी है क्लियर होना कि हम अपने जो एक्सपेंसेस हैं उनको कैसे चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने मेरी इससे पहले की वीडियो ज़रूर देखें, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। और जो मेरी फर्स्ट वीडियो है क्वेश्चन नंबर 15 इस चैप्टर का एंड वीडियो नंबर 1, उसमें मैंने ये सारा जो टॉपिक है ये सारा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। चलिए अब ये मेरा खर्चा हम हर साल करते हैं, यहाँ से मेरे को पता लग गया ये माइनस होगा। हम यहाँ लिख लेते हैं मैनेजमेंट एक्सपेंसेस कितने के हैं, 5000 के, हर साल करते हैं 5000, हर साल में से जो है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमने ये सारी आइटम्स डाल ली हैं, अब हम इनको सबको सॉल्व कर लेंगे। 25,000 माइनस 5000, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 20,000, ठीक है। फिर 2018 का भी हम सॉल्व कर लेंगे। 27,000 प्लस 10,000 माइनस 1,000 माइनस 1,000 एंड माइनस 5,000, ये आ जाएगा हमारे पास 30,000। फिर उसके बाद हम इस कॉलम को भी इस तरह से सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 40,000। इसी तरह से लास्ट वाले कॉलम को भी हम सॉल्व कर लेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास 50,000। ये हमने जो कैलकुलेट किया है ये आया है हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है, जो हम स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको जो है वो समझ लग गया होगा कि हमने ये कैसे कैलकुलेट किए हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप में हम जो है वो अपने वेट्स असाइन करेंगे। उसके लिए भी हमें टेबल बनाना पड़ता है, ईयर, नॉर्मल प्रॉफिट्स, वेट्स और प्रोडक्ट। सबसे पहले हम ईयर लिख लेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, 2017, 2018, 2019 एंड 2020। उसके बाद हम यहाँ कॉलम में लिखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स जो हमने अभी लास्ट टेबल में जो है वो हमने कैलकुलेट किए हैं, ये वाले, ये हम यहाँ पर लिख लेंगे। ये आ जाएंगे हमारे पास 20,000, 30,000, 40 एंड 50,000। अब हम इन्हें वेट्स असाइन कर लेंगे। वेट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमने किस ईयर को कितने असाइन करने हैं, वो हम इन्हें असाइन कर लेंगे। अब हम कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्ट। ये हमारा कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, 3 एंड कॉलम नंबर
4। प्रोडक्ट हम कैलकुलेट करते हैं कॉलम नंबर 2 इंटू कॉलम नंबर 3। 20,000 इंटू 1 20,000, 30,000 इंटू 2 60,000, 40,000 इंटू 3 1,20,000 एंड 50,000 इंटू 4 2 लाख। अब हम जो है वो अपने प्रोडक्ट कॉलम का टोटल कर लेंगे। 20,000 प्लस 60,000 प्लस 1,20,000 प्लस 2 लाख, ये आ जाएगा हमारे पास टोटल 4 लाख। इसी तरह से हम अपने वेट्स के कॉलम का भी टोटल कर लेंगे, इनका टोटल आ जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, ये आ गए हमारे पास वेटेड नॉर्मल प्रॉफिट्स। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वेटेड नॉर्मल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। 4 लाख आए थे हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स, वेटेड नॉर्मल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स हमारे आए थे 10। इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 40,000। लास्ट स्टेप है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, वेटेड प्रॉफिट हमने अभी कैलकुलेट किया 40,000 एंड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन है 3 ईयर्स ऑफ परचेज मल्टीप्लाइड बाय 3। 40,000 इंटू 3, ये आ जाएगा 1,20,000। दिस इज द वैल्यू ऑफ आर गुडविल। और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इजी क्वेश्चन था, कुछ मुश्किल नहीं था इसमें, बस इसमें पॉइंट थे, कुछ टिपिकल पॉइंट ज़रूर थे इसमें, जैसे हमने डेप्रीसिएशन चार्ज कैसे करनी है, क्लोजिंग स्टॉक्स की का ट्रीटमेंट क्या होता है, फिर उसके बाद एक था रेवेन्यू को हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर बनाना है। अगर आपको क्लियर है ये सारे पॉइंट्स तो आपके लिए क्वेश्चन जो है वो मुश्किल नहीं है। ठीक है, आई होप अब आपको अब जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और इस वीडियो के साथ हमारा जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड था वो भी हमारा अब कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।